आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे न्यूज़ 21 में। आप सबके साथ मैं हूँ रितिका पांडे। एक और खास बुलेटिन देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और बड़ी खबरों से शुरुआत खटीमा कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ बात करेंगे खटीमा की खबरों से, जहाँ खटीमा के देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में 18 तारीख को जानकी देवी का शव उनके घर में मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, महिला अकेली रहती थी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी और पूछताछ में सामने आया है कि महिला का जो रिश्ता है, रिश्ते का भतीजा उनके साथ एटीएम गया था। शक के आधार पर पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया है कि इनके क्षेत्र से आरोपी रविचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त मफलर बरामद हुआ। आरोपी ने पैसे के विवाद में हत्या स्वीकार कर ली है। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ये पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहाँ पर गहनता से जाँच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहाँ पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसको झनकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर की बात करें, लक्सर से देख रहे हैं। तहसील मुख्यालय परिसर में लेखपाल सिसुराज राणा और अधिवक्ता ब्रजपाल और टाइपराइटर सोनू के बीच प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर विवाद हो गया है। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई और फिर मारपीट में बदल गई। लेखपाल ने आरोप लगाया है कि अधिवक्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके क्लाइंट को लगातार परेशान किया जा रहा है और अभद्रता भी की गई। घटना के विरोध में उत्तराखंड लेखपाल संघ के कामकाज ठप कर धरना शुरू कर दिया गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, एसडीएम सौरभ असवाल ने जांच के आदेश दिए। लक्सर से हमारे संवाददाता जूनी चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। कल जो हमारे लेखपाल साथी हैं, कल शुक्रवार को उनका बैठने का दिन होता है, तो सभी लेखपाल साथी आए थे। जो हमारे एक साथी हैं ऋषुराज जी, वो हमारे कानगो साहब हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो तभी एक वकील हैं ब्रिजपाल जी, वो आए। उन्होंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए उसको उस पर 6,000 रुपये की आय लगाने के लिए कहा। अच्छा, जो आवेदक है जिसके बारे में आय लगाने के लिए कहा, जसवीर पुत्र करण सिंह है, बसेड़ा खादर का। वो बीएसएनएल में जेटीओ के पद पर काम करता है और जो वकील जो ब्रिजपाल हैं एडवोकेट, वो उसकी 6,000 आय लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। कल एक हमारे अधिवक्ता हैं ब्रजपाल जी और हमारा जो मुंशी है सोनू टाइपिस्ट है, वो दोनों उससे इसी संबंध में बात करने के लिए गए थे। या तो आप इसे खारिज करें, एक लेखपाल का काम है या तो संपत्ति की जांच करे या फिर उसे खारिज कर दे। अब वो ना खारिज कर रहे थे उसे और ना ही उस पर रिपोर्ट लगा रहे थे। केवल इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आप इसका निस्तारण कर दें। इस बात पे वो उग्र हुआ, उसने बदतमीजी की और इसी बात का जवाब उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए कहा कि आप इस तरह से मेरे से बात ना करें। इस बात के ऊपर वो आग बबूला हुआ और इन सबके साथ सोनू जो टाइपिस्ट है हमारा, उसके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द कहे उसे और उसके बाद मारपीट की। एडवोकेट ब्रजपाल जी हैं। उसके बाद उससे पहले भी यहाँ की लेखपालों की स्थिति ऐसी है कि उससे पहले भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा एचएम साहब के संज्ञान में डाला गया था कि आप इन लोगों को समझाइए, ये अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले लेकिन कोई मारपीट नहीं हुई, इन्हें समझाया ही गया है। कल हमारे साथी अधिवक्ता हैं श्री ब्रजपाल जी, वो हल्का लेखपाल है ऋषुराज और रमेश कानून को इनके पास गए थे किसी काम के लिए। हल्का लेखपाल ने इनसे 5,000 रुपये मांगे। इन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है, वो पैसे नहीं दे सकता। वो आग बबूला हो गया कि तुम साले पैसे ले लेते हो हमारे नाम के, पैसे नहीं देते हैं हमें, और जब पैसे नहीं है तो आते क्यों हो। इस चीज पे इन्होंने विरोध किया, सोनू भाई ने विरोध किया, तो सोनू भाई को जाति सूचक शब्द कहे और इन दोनों ने इनका गला पकड़ा, मारपीट की और ब्रजपाल जी के पीछे पिस्टल लेकर के हल्का लेखपाल जो ऋषुराज था वो दौड़ा।
तहरीर हमने थाने में दी हुई है, नई कार्रवाई होती, प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, हम किसी रूप में पीछे नहीं हटेंगे। ये जो इनकी अवैध उगाई है बिल्कुल बंद होकर के रहेगी, और कुछ नहीं, अवैध उगाई का मामला है। ऐसा है, कल हमारे एक साथी अधिवक्ता ब्रजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट है सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे, परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी, और उसे कहा कि भाई जो आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए, अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े स्तर पर विरोध करेंगे, अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा एसडीएम साहब से भी और डीएम साहब से भी कि जो सब लेखपाल ये यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ताकि पता लग सके कौन कितना करप्ट है और किसने कितने धन की उगाही किया। कल जो खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देखे खबरों में, जहां बात करेंगे उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिरई में 3 दिवसीय जनजातीय समागम 2026 के समापन अवसर पर काय के सीमांत क्षेत्रों के जनजातीय भाई देश के प्रहरी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए बजट के 3 गुना बढ़ाए जाने का उल्लेख किया है। प्रदेश में छात्रवृत्ति, आश्रम विद्यालय, बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएं लागू की जा रही है। बता दें, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक जनजातीय परंपरा, संस्कृति संरक्षण और सामाजिक सहभागिता पर जोर देते हुए नई पीढ़ी को आगामी संस्कृति की जड़ों से जोड़ने की बात कही। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।